अब से थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 2 दिवसीय यूपी दौरा है। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी और दोनों ही डिप्टी सीएम भी पहुंचे हुए हैं। बता दें कि सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और उनके स्वागत को लेकर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी और साथ ही दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। अब से थोड़ी ही देर में वो लखनऊ पहुंचेंगे। अगले 2 दिनों तक तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें एक एक करके नितिन नबीन शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बैठकों का दौर खास तौर पर देखने को मिलने वाला है, चूंकि 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में है। लिहाजा उन चुनावी राज्यों का नितिन नबीन दौरा कर रहे हैं, जिसमें अगले साल यानी साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नबीन जी का लखनऊ आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्ता उनका स्वागत के लिए उत्सुक हैं। उनके आने से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भयंकर उत्साह है और सब लोग चाहते हैं कि नितिन नबीन जी से मिलें, स्वागत करें। नितिन नबीन जी जो भी हम सबको संदेश देंगे, जो भी आदेश देंगे, उसका हम सब अच्छा सा पालन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आएंगे नहीं तो अपने प्रदेश बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो ऐसी स्थिति में अपने संगठन के लोगों से मिलना जुलना, सहयोगियों से मिलना, ये तो काम है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि एनडीए गठबंधन अपनी तैयारियों में जुट गई है। देखिए कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विधिवत प्रथम आगमन हुआ है और संगठनात्मक बैठक से लेकर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठने का कार्यक्रम और भी कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम सब विश्वास दिलाते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश देंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए काम करेगी। सभी जाति सभी धर्म के लोग अपने अपने तरह से आज स्वागत करेंगे। निषाद पार्टी भी अवध चौराहे पर स्वागत करेगी और किसी भी दल का जो अध्यक्ष होता है एक तरीके से मुखिया होता है और हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो विचारधारा उसको जन जन तक निचले पावदान पर पहुंचाने में कामयाबी मिलेगी। बैठक भी होगी। हमको लगता है कि आगामी चुनाव के सहयोगी दलों के साथ और मंत्री और विधायक और कार्यकर्ता सबके साथ मिलेंगे और होना चाहिए और यही एनडीए और इंडिया गठबंधन में अंतर है, इसलिए। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए बीजेपी ऑफिस से निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, थोड़ी देर में नितिन नबीन वहां पर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट पर तो सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम मौजूदगी होगी, स्वागत करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कार्यालय पर क्या तस्वीर है? देखिए, अगले 5 मिनट में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का एरिया है और सभी जगह उनका स्वागत समारोह होगा। 41 ऐसे पॉइंट जो है चिन्हित किए गए हैं जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उनके सहयोगी दलों के भी कार्यकर्ता उसमें होंगे, तमाम जातीय संगठन होंगे और उसके बाद विधानसभा के सामने पहुंचते ही क्रेन से उन्हें 51 किलो की माला पहनाई जाएगी और उसके बाद वो इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे, जहां तैयारियां लगभग की जा रही हैं, जोरों पर है तैयारियां। तय कर लिया गया है कि आज भाजपा कार्यालय में कोई कार्यकर्ता नहीं आएगा, संगठन के लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। इसके लिए बाकायदे एक ऐप बनाया गया है। उस ऐप पर जो है अपना स्कैन करने पर फ़ोन पर डिटेल सारी आ जाएगी। उसी पास के आधार पर कोई व्यक्ति अंदर जा सकता है। लगभग 1 बजे का ये अगर समय कह रहा है तो माना जाएगा कि 1 बजे तक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नबीन यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। संगठन के साथ बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी का जो नया संगठन बना है उसके साथ बैठक होगी, किस तरह से काम करना है 27 के चुनाव को लेकर। इसके बाद जो है वो शाम को पूर्व सांसदों के साथ बैठक है, पूर्व विधायकों के साथ, विधान परिषद के सदस्यों के साथ और जो मौजूदा सांसद हैं उनके साथ बैठक होगी। उसके लिए होटल में ये कार्यक्रम तय किया गया है।
4 बजे तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन वो यहाँ पर रहेंगे। 4 बजे यहाँ से जाएंगे हनुमान सेतु, हनुमान मंदिर, वहाँ पर दर्शन करेंगे और उसके बाद होटल में जहाँ पर सारे कार्यक्रम जो है वो तय किए गए हैं वहाँ पर वो पहुँचेंगे। रात 7 बजे तक कार्यक्रम वहाँ पर बैठकों का दौर शुरू होगा। उसके बाद 8:30 बजे के आसपास वो मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे, वहाँ पर डिनर करेंगे और डिनर के बाद जो है वो अगले दिन के कार्यक्रम के लिए उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो अगले 36 घंटे तक जो नितिन नवीन है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो राजधानी लखनऊ में रहेंगे। मकसद बहुत साफ है कि 27 का चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है और संगठन भी अब बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में अब संगठन किस तरह से काम करेगा और इससे पहले पूर्व में जो संगठन में लोग रहे उनके साथ भी मंथन होगा कि पिछले चुनाव में क्या क्या समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के सामने आई थी। तो इसको लेकर एक मंथन का दौर चलेगा और इस मंथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। उसके साथ जो भारतीय राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष तो वेलकम करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो पहले ही तय कर ली गई थी। 36 घंटे उनको राजधानी लखनऊ में रहना है और 36 घंटे में लगातार बैठकों का दौर चलने वाला। जी बिल्कुल। और चूंकि तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आने लगी है, चूंकि पूरी तैयारी की गई है नितिन नवीन के दौरे को लेकर, क्रेन के जरिए 51 किलो का माला उनको पहनाने की भी तैयारी है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि हनुमान सेतु वो शाम को जाएंगे दर्शन पूजे करके। लेकिन इन सब के बीच निखिल देखिए, बीते दिनों की बात करें, 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री और तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी। नई टीम का ऐलान हुआ था। जाहिर सी बात है कि इस नई टीम में भी जोश भरने का काम नितिन नवीन करने वाले हैं। लेकिन चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है, 2 दिवसीय, यानी लगभग 36 घंटे वो रह रहे हैं। देखिए, अब जो 27 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत समय नहीं बचा है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी समझती हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि बहुत बड़ा संगठन है तो इस संगठन में बैठकों का दौर बहुत पहले से शुरू हो चुका है। अभी तक जो भी रूपरेखा तय की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस सेक्टर में काम किया है और जिस तरह से संगठन ने आने वाले समय में काम करने ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो कि लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत सीएम योगी ने किया है। तो राजधानी लखनऊ से ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि वहां एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे और ऐसे में उन्होंने उनका स्वागत किया और ये तस्वीरें भी अब निकलकर सामने आ रही है। पार्टी के तमाम यहाँ पर मंत्री पहुंचे हुए हैं, नेता यहाँ पर पहुंचे हुए, चाहे डिप्टी सीएम की बात कर ले, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात कर ले, दिनेश शर्मा की हम बात कर ले, खुद AK शर्मा की बात कर ले, या फिर तमाम अगर लोगों की यहाँ पर खास तौर पर बात की जाए तो सबकी मौजूदगी, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर सुरेश खन्ना हो, संजय निषाद हो, एक एक करके सभी मंत्री, सभी नेता आपको लाइन में लगे हुए नजर आएंगे। स्वतंत्र देव भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का। हालांकि ये भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, उनको रिसीव किया और अब वो सीधे बीजेपी कार्यालय की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय की जो दूरी है वो लगभग 15 किलोमीटर है। और देखिए, ये तस्वीर भी आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चूंकि लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ये तस्वीर भी जब निकलकर सामने आई, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं पंकज चौधरी, और ये भगवा पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया है, फूलमाला उनको और यहाँ पर गुलदस्ता भेंट कर उनका लखनऊ में स्वागत किया गया है। तो नितिन नवीन जो कि राजधानी लखनऊ के दौरे पर पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी है, पूरी बीजेपी की फौज इस वक्त आपको लखनऊ में नजर आएगी और एक टीम यहाँ पर जो कि एयरपोर्ट पर भी पहुंची हुई है और वो स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो लगभग 36 घंटे तक राजधानी लखनऊ में रहेंगे और सिर्फ 1-2 बैठकें नहीं होंगी, अलग अलग प्रकोष्ठों के साथ, अलग अलग एजेंडों के साथ ये पूरी बैठक होने वाली है, जिसमें वो मौजूदा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक करेंगे, तो पूर्व सांसदों के साथ भी, पार्षदों के साथ भी वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे, ताकि पिछले चुनावों में बीजेपी को किन मुद्दों पर जीत हासिल हुई थी, क्या कुछ पिछले चुनाव में जो रणनीति तैयार की गई थी, उसे देखते हुए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है, राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तस्वीरें भी एक तरफ आपके सामने, सीएम योगी ने नितिन नवीन का स्वागत किया है और एक एक करके तमाम जो वहां पर एयरपोर्ट परिसर की अगर हम बात करें,
वहां पर जितने मंत्री हैं, नेता हैं, उन सभी लोगों ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की हम बात कर लें, संजय निषाद की बात कर लें, सभी लोगों ने उन्हें फूल माला भेंट किया है और उनका स्वागत भी यहां पर किया है। तो जोश नजर आ रहा है इस वक्त बीजेपी के हर एक मंत्री में, हर एक नेता में इस वक्त वो उत्साह भी नजर आ रहा है, क्योंकि उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ के दौरे पर पहुंचे हुए। महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए भी क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से हैट्रिक लगाने का दावा भी किया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको यहां पर फूल देकर, गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है और राजधानी लखनऊ में लगभग 36 घंटे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रहने वाले हैं। और दूसरी तस्वीर, चूंकि तमाम यहां पर कैबिनेट मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात कर ले, केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर सूर्य प्रताप शाही की बात कर ले, स्वतंत्र देव सिंह हो, सुरेश खन्ना हो, संजय निषाद हो, पार्टी का हर एक महत्वपूर्ण चेहरा वो नजर इस वक्त एयरपोर्ट पर आ रहा है। चूंकि सभी लोगों को ये पहले से ही खबर थी। भूपेंद्र चौधरी जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी फूलमाला देकर उनका स्वागत किया है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, राजधानी लखनऊ के दौरे पर पहुंच चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उनका स्वागत किया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण उनका दौरा माना जा रहा है। और न सिर्फ यूपी बल्कि अगले साल जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, एक एक करके सभी चुनावी राज्यों का दौरा करने वाले हैं नितिन नबीन। चाहे हम यूपी की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, गोवा की बात कर ले, हर एक चुनावी राज्य के दौरे पर नितिन नबीन अब नजर आने वाले हैं। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, देखिए एक एक करके तस्वीरें भी अब आ रही है। सीएम योगी ने सबसे पहले स्वागत किया और कैबिनेट के तमाम चेहरे एयरपोर्ट पे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उनका स्वागत भी किया गया, और जो कि अपने आप में बताता है कि नेताओं में, मंत्रियों में उनके दौरे को लेकर उत्साह आखिर कितना ज्यादा है। देखिए, चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे संगठन की बात हो, सभी लोग इस समय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ, उनको भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी मंत्री हैं, सभी जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं नितिन नबीन के स्वागत के लिए। और ये जैसा मैं बता रहा हूँ कि एयरपोर्ट से लेकर जो विधानसभा है, यहाँ तक ये कार्यक्रम चलेगा। यहाँ तक जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, जो पार्टी संगठन के लोग हैं, वो नितिन नबीन के साथ काफिले में आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में जो स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पर भी कई तस्वीरें हम देखेंगे कि वहाँ पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि बापू भवन चौराहे पर क्रेन से उनको माला पहनाई जाएगी और बीच बीच में कई ऐसे कार्यक्रम हैं, कई समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं जो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। तो 1 बजे का समय, लगभग 1:30 बजे का निर्धारित यहाँ पर किया गया है, जो माना जा रहा है कि इस समय तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। और यहाँ भी तैयारियों का दौर है। बाहरी व्यक्तियों के यहाँ आने की अनुमति नहीं, यानी संगठन के अलावा कोई भी व्यक्ति इस समय भाजपा कार्यालय के अंदर नहीं आ सकता। इसके लिए बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट पे नाम देखकर ही लोगों को आने की अनुमति दी जा रही है, ताकि भाजपा कार्यालय में किसी तरह से पैनिक की स्थिति ना बने। जिन लोगों को बैठकों में बुलाया गया है, उन्हें ही खाली यहाँ आने की अनुमति है। तमाम बोर्ड भी लगाए गए हैं। बोर्ड पर ये जो ऐप है वो दिया गया है। बैठक में सम्मिलित जिनको होना है, उस ऐप को स्कैन करके अपने नाम की लिस्ट और नंबर देख सकते हैं। उसी आधार पर वो अंदर बैठक में शामिल होंगे। तो 4 बजे तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नितिन नबीन रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद हनुमान सेतु जाएंगे, जो प्रसिद्ध मंदिर है राजधानी लखनऊ का, और उसके बाद होटल जाएंगे, वो जहाँ पर उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। फिर वहाँ बैठकों का दौर शुरू होगा। तो ये जैसा मैं बता रहा हूँ कि अभी से और अगले 36 घंटे तक भाजपा की तमाम संगठनात्मक बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे। इस मंथन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 27 के चुनाव में किस तरह से रणनीतियों में बदलाव करना है, और जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें किस तरह से कमियां रह गई, उनको किस तरह से बेहतर किया जाए। चूँकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोई संशय की स्थिति उसको नहीं दिख रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक्सरसाइज करने में किस तरीके से पीछे नहीं रहती, वो पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर एक्सरसाइज करती है, और आज उसी एक्सरसाइज की तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल, और बीजेपी के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि वो चुनावी मोड में हमेशा वो पार्टी रहती है। कोई भी छोटे से छोटा चुनाव हो या फिर बड़े से बड़ा चुनाव, बीजेपी हर वक्त एक्शन मोड में रहती है। लेकिन देखिए, नितिन नबीन के दौरे को खास तौर पर देखा जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से, हालांकि वो वाराणसी पहुंचे थे, वहां उन्होंने दर्शन पूजन किया था, सीएम योगी से भी इससे पहले उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन चुनाव के लिहाज से एक तरफ ये महत्वपूर्ण दौरा तो है ही निखिल, लेकिन एक तरफ बीजेपी की वो पूरी फौज भी है जिनके साथ वो बैठक करेंगे, तो दूसरी तरफ
तरफ एयरपोर्ट परिसर पे भी वो भी पूरी फौज है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर ले, दोनों डिप्टी सीएम की बात कर ले, विधायक पंकज सिंह की बात कर ले या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात कर ले। सभी लोग यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, गर्मजोशी से स्वागत किया गया और अगले 36 घंटे चाहे पार्टी को लेकर हो, चुनाव को लेकर हो, मंथन का दौर रहने वाला है। देखिए, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब एयरपोर्ट उनके स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात करें या चाहे संगठन के सदस्यों, वर्तमान और पूर्व सदस्यों की बात करें। सभी एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद वो सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आएंगे और यहाँ से बैठकों का दौर शुरू होगा। स्वागत की स्थिति मैंने बताई कि आपको 41 पॉइंट बनाए गए हैं 15 किलोमीटर में। हर उस जगह पर उनको रुकना है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करना है जो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो एक तरफ संगठन के लोगों के साथ बैठक होगी, मंथन होगी, उनके स्वागत के लिए पहुंचे, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी स्वागत के लिए रास्ते में तैनात है। जी, तो क्या कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी 1-to-1 मीटिंग हो जाए या फिर कुछ संदेश उनके नाम करे, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा इस वक्त उत्साहित देखा जा रहा है और हर एक बूथ पर आप समझिए कि बीजेपी के लगभग कितने कार्यकर्ता हैं जो कि अब अगले 6 महीने या 7 महीने तक कहे तो वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आने वाले हैं। देखिए, अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसके जरिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। कार्यकर्ताओं से मिलना शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इतना संभव नहीं हो पाता, तो उस तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं बनी हुई, उन व्यवस्थाओं के साथ ये मुलाकात होगी। ये ज़रूर है कि एक बूथ अध्यक्ष के यहाँ जो है वो भोजन के लिए जाएंगे और बूथ अध्यक्ष जो है चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत कार्यकर्ता होता है, तो उसके जरिए एक बूथ अध्यक्ष के जरिए पार्टी के सभी उन कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश होगी कि जो भी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ, उनके विषय में चिंतित रहती है और उनको उतना ही सम्मान देती है जिस तरह से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ अध्यक्ष के घर भोजन के लिए जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, संगठन, बैठक और बैठकों के बाद फिर संगठन, तो इसका फायदा भी पिछले चुनावों में आपने देखा, चाहे वो लोकसभा चुनाव रहे उत्तर प्रदेश में, चाहे विधानसभा चुनाव रहे। तो आज भी इस तरह के कार्यक्रम तय किए गए हैं। आज दिन भर बैठकों का दौर होगा, उसके बाद कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक बूथ अध्यक्ष के यहाँ भोजन के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरा एकदम पैक कार्यक्रम है नितिन नवीन का। और देखिए अभी भी तस्वीरें आ रही है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया हो या फिर उसके बाद जो आप बता रहे कि एक रोड शो भी एक तरीके से होगा और 41 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। और ये जो पूरा कार्यक्रम को लेकर अगर हम देखें और जो भी जिस तरीके से कार्यक्रम की पूरी तैयारी की गई है वो अपने आप में बता रहा है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जो कि वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, तो कितना भव्य ये कार्यक्रम है। और देखिए ये भी अब तस्वीर है जब रथ पर सवार नजर आ रहे हैं नितिन नवीन, उनके साथ पंकज चौधरी भी है। तो ये रोड शो का रूट आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो पूरे रथ की तैयारी की गई थी उसकी तस्वीर एक झलक आपको दिखा देते हैं, क्योंकि नितिन नवीन इसी रथ पर सवार है और उनके साथ मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी नजर आ रहे हैं। रूट पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर एक बार फिर से कैसे ये रूट रहने वाला है, कौन कौन से वो केंद्र है जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी अमौसी से, लखनऊ एयरपोर्ट के बाद अमौसी से ये शुरुआत होगी, फिर ये रूट आलमबाग तक जाएगा, वहां पर काफी कार्यकर्ता हैं। TN चतुर्वेदी चौराहे पर भी ये केंद्र बनाया गया है, फिर चारबाग होते हुए ये रोड शो जो है वो आगे बढ़ेगा। इसके बाद दीनदयाल स्मृतिका भी ये जगह रहने वाला है। इसके अलावा महाराणा प्रताप चौराहे की बात कर ले, बर्लिंगटन चौराहे की बात कर ले, यहाँ पर भी उनका स्वागत किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक ये पूरा स्वागत कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है, लेकिन इन सब रूट के बीच में छोटे छोटे लगभग 41 केंद्र बनाए गए हैं जहां कार्यकर्ता बेसब्री से सुबह से इंतजार कर रहे हैं और वो कार्यकर्ता भी नितिन नवीन का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। दो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। लखनऊ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी भी आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने नितिन नवीन का स्वागत किया, उनको गुलदस्ता भेंट कर उनका लखनऊ में स्वागत किया है। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां रथ पर नितिन नवीन सवार हो चुके हैं, पंकज चौधरी भी उनके साथ हैं। हालांकि एक एक करके कुछ और मंत्री भी आएंगे, लेकिन रोड शो की एक पूरी तैयारी यहां पर की गई है। निखिल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए, मतलब
एक तरीके से कहा जाए तो स्वागत में कोई कमी नहीं है। चाहे एयरपोर्ट से लेकर हम बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक ही क्यों ना बात करें, रथ की तैयारी यहां पर की गई है। रथ पे सवार होकर ये पूरा रोड शो दिखने वाला है। देखिए, हम पार्टी कार्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पार्टी कार्यालय को किस तरह से सजाया गया है, और ऐसी तस्वीर आपको अमौसी एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक दिखाई पड़ेगी। हर जगह उनके स्वागत की तैयारी है। इस रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। इसी की वजह से लखनऊ के वो पॉश इलाके जहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है, उस ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है दूसरे रूट पर, और पूरे जो है एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक बैरिकेडिंग की गई है और उनके स्वागत की तैयारियां हैं। 41 पॉइंट जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो बनाए गए हैं, और हर समाज, हर संगठन, हर क्षेत्र के लोग, हर विचारधारा के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में, स्वागत समारोह में शामिल होने वाले हैं। जगह जगह कटआउट और होल्डिंग्स लगाई गई हैं उनके वेलकम के लिए, और जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद हैं। सरकार में जितने लोग हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तो ये भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। जो तस्वीरें दिखेंगी ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत को उत्तर प्रदेश में दिखाएंगी, और यही वजह है कि पूरा कार्यक्रम उस रूट पर रखा गया है जो सबसे व्यस्ततम रूट है, जिस रूट पर जो शॉर्टेस्ट रूट है वहाँ से एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक पहुँचने का। तो एक बड़ा भव्य और कार्यक्रम को इसको रखा गया है, ताकि जो मैसेज भी उत्तर प्रदेश में कम से कम जाए कि भारतीय जनता पार्टी कागजों में नहीं, संगठन भी उतना ही बड़ा है। और जिस तरह से रोडों पर ये तस्वीर दिखाएगी, इससे पहले अभी हमने बहुत सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कवर किए जब इस तरह का रोड शो देखने को मिला है, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे पिछले लोकसभा चुनाव की बात हो, तो ये पूरा एरिया पैक हो जाता है, पूरा एरिया कार्यकर्ताओं से भर जाता है। और आज भी वही तस्वीर आपको चारबाग के आसपास, एयरपोर्ट से लेकर चारबाग के आसपास या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास दिखेगी, जबकि बड़ी संख्या में बैरिकेड करके लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि रूट पर भीड़ ज़्यादा ना हो और जो उनका काफिला है, जो उनका रथ है, उसे पार्टी कार्यालय पहुंचाने में बहुत समय ना लगे। लेकिन जनता है, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो मानने वाले लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो पलके बिछाए अपने इंतजार कर रहे हैं कब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी, कब उनका दीदार होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और देखिए, धीरे धीरे उनके रोड शो का ये जो काफिला है वो आगे भी बढ़ रहा है, और तस्वीरें भी देखिए लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो पंकज चौधरी के साथ इस वक्त वो रथ में मौजूद हो, या फिर जगह जगह कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन निखिल, देखिए एक चीज़ और है कि अभी तक जितने भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, 2017 से बात कर लेते हैं, चाहे वो महेंद्र नाथ पांडे की हम बात कर ले, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ले, स्वतंत्र देव सिंह की बात कर ले, फिर भूपेन्द्र चौधरी की बात करें, या फिर मौजूदा पंकज चौधरी की बात कर ले, मतलब 4 से 5 प्रदेश अध्यक्ष इन 10 सालों में बीजेपी को मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सभी के साथ यहाँ पर बैठक होगी और बड़े पैमाने पर चर्चा की जाएगी कि आखिर 2017 और 22 में क्या कुछ एजेंडे थे, क्या रणनीति थी, और 27 में क्या कुछ करना है। ब्रीफ कार्यक्रम होगा जिसमें सभी जो प्रदेश अध्यक्ष अब तक रहे हैं पिछले 10-15 सालों में, वो ब्रीफ करेंगे कि उनके कार्यकाल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी रणनीति अपनाई और कहाँ कहाँ छूट रह गई। उसके आधार पर समरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि जो है वो संगठन और सरकार जो है वो दोनों ने अभी तक जो काम किया है उसका इम्पैक्ट क्या है, इसके आधार पर 27 की रणनीति बनेगी। देखिए, मंथन बहुत बड़ा विषय है और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि मंथन में किस तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उस पहलू पर विचार करना चाहिए जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, उसे चुनाव में मजबूत करने के लिए काफी होगी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से, ये सीधी तस्वीर जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद है, और अगले 36 घंटे तक बैठकों का ये महादौर जारी रहने वाला है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से नितिन नबीन यहाँ पर तमाम बड़ी बैठकें करने वाले हैं, चाहे वो पार्टी के विधायकों के साथ हो, कैबिनेट मंत्रियों के साथ हो, पूर्व पार्षदों के साथ हो, मौजूदा सांसद हो, या फिर पूर्व सांसदों के साथ हो, यानी कुल मिलाकर हर एक पदाधिकारी के साथ उनकी ये बड़ी बैठक होने वाली है। और देखिए, यहाँ पर नितिन नबीन का स्वागत भी किया जा रहा है जगह जगह, यानी एयरपोर्ट से लेकर
बीजेपी कार्यालय तक यहाँ जो ये पूरा रूट तैयार किया गया है उसमें लगभग 41 ऐसे पॉइंट्स है जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। निखिल, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, निखिल देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रथ के जरिए उनका ये काफिला आगे बढ़ रहा है और फोकस यही है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी कैसे हैट्रिक यहां पर लगाए। देखिए 27 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे समय से तैयारियां शुरू कर दी थी। बिल्कुल, उन तैयारियों की अब जो फीडबैक है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाएगा कि पार्टी ने किस तरह से संगठन स्तर पर काम किया है, किस तरह से संगठन को मजबूत किया और किस तरह से कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे हैं मतदाताओं की। अब उसके बाद जो पिछले चुनाव में जिस तरह के फीडबैक रहे उसका कंपैरिजन करके 27 की रणनीति तय की जाएगी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी एक विषय है। आज की जो मीटिंग्स हैं जो तमाम लगाई गई हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो दिनों का जो दौरा है, तो ये पूरा दौरा इसी पर निर्भर करेगा कि एक तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही, दूसरी तरफ संगठन का फीडबैक भी ले लिया जाए कि कितना काम हुआ है। तो ये जो बैठक का दौर है ये आज दिन भर रहेगा और कल जो है वो आपको दिन भर दिखाई पड़ेगा। तमाम कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रहेंगे और उसके बाद रात में उनकी फ्लाइट है, उस फ्लाइट के जरिए वो वापस चले जाएंगे। तो ये 2 दिनों का भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है बहुत ही कॉम्पैक्ट कार्यक्रम है। एक एक चीज़ें बहुत व्यवस्थित तरीके से की गई हैं कि कब किससे कैसे कहाँ मुलाकात होगी, मुलाकात की जो है वो बीच में चर्चाएं क्या होंगी, इनको भी पहले से तैयार कर लिया गया है। जैसा मैं बता रहा हूँ भाजपा कार्यालय में ही आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गेट जो है वो बंद कर दिया गया है, गेट से किसी को आने की अनुमति नहीं है। ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं और मीटिंग में जिनको शामिल होना है खाली वही पार्टी कार्यालय के अंदर आ सकते हैं, आम कार्यकर्ताओं को आने की अनुमति नहीं है। तो संगठन के लोग ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके अलावा कोई अंदर नहीं आ पाएगा क्योंकि पैनिक की स्थिति ना बने, ये फोकस कम से कम भारतीय जनता पार्टी का है। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से इस प्रोग्राम को स्ट्रेटजी के तरीके से बनाया गया है और ये माना जा रहा है कि अब से लगभग 1.5-2 घंटे बाद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ लखनऊ के जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय यहाँ पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत आगे होगी। जी बिल्कुल, और धीरे धीरे उनका ये रोड शो का काफिला भी आगे बढ़ रहा है, जगह जगह पर रथ भी रुक रहा है और वहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी यहाँ पर उन सभी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि देखिए एक तरफ पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके अंदर कितना ज्यादा उत्साह है वो हमने एयरपोर्ट परिसर की तस्वीर में भी देखा, जहां पर सभी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन जगह जगह पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो कि इंतजार भी कर रहे थे कि आखिर कब आधिकारिक तौर पर नितिन नवीन लखनऊ पहुंचेंगे, यूपी पहुंचेंगे और चुनाव को लेकर जो शंखनाद होगा वो आज से ही शुरू हो जाएगा। निखिल, आवाज पहुंच रही है ना आप तक? हाँ बिल्कुल, मैं अगर आपके सवालों का अगर जवाब दूं तो आज से ही चुनावी शंखनाद की शुरुआत हो जाएगी और जो हमारे सामने तस्वीरें आपको हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की दिखा रहे हैं वो इस बात का गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रणनीतिक स्तर पर काम करती है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये पूरा कार्यक्रम अमौसी एयरपोर्ट से लेकर आप अगर वहाँ तक देखें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जहाँ तक मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठकें करनी है, वहाँ तक जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। लखनऊ में मानसून की एंट्री हो चुकी है, कल और इससे एक दिन पहले काफ़ी बारिश भी हुई, लेकिन अब 2 दिनों तक 3 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। तापमान अपने चरम पर है और उसकी वजह से उमस की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। उनका जो रथ चल रहा है उसके अगल बगल चलते हुए कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे हैं कि इस उमस भरी गर्मी में भी लोग चाहते हैं कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दीदार करें, उनका स्वागत करें। तो ये तैयारियों, ये जोश और इस तरह का जो डिसिप्लिन है
भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का, वो आपको एयरपोर्ट से लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक दिखाई पड़ेगा। और जैसा मैं आपको पार्टी कार्यालय के अंदर भी दिखा दे रहा हूँ कि तस्वीरें, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता अंदर जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, जो किसी बैठक में शामिल नहीं है, जो किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का स्टाफ नहीं है, जो इनके जो निजी स्टाफ है। तो पूरी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कर ली गई हैं। बैरिकेड्स लगाए गए हैं बाहर, अंदर का गेट भी बंद कर दिया गया है। गेट पर सिर्फ जिनका पास है, यानी जिनका नाम सूची में है, उन्हीं को एंट्री दी जा रही है। 1 घंटे का वक्त और माने कहें तो हिसाब से बचा हुआ है। उसके बाद लगभग 1.5 घंटे में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो पार्टी कार्यालय पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहां पर बैठकों का दौर शुरू होगा। जी, चूंकि देखिए मौसम को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, मौसम तो बदलता रहेगा, लेकिन राजनीतिक तापमान जरूर राजधानी लखनऊ में अब ये तस्वीर देखने के बाद बढ़ने वाला है। चूंकि देखिए इससे पहले भी हमने देखा जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, धार्मिक यात्रा पर जरूर आए थे, वो बनारस पहुंचे, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, मथुरा पहुंचे, बाकी बिहारी के दर्शन किए, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर कहा जाए चुनावी कार्यक्रम को देखते हुए तो नितिन नवीन पहली बार यूपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पूरा एक पावर पैक्ड उनका ये कार्यक्रम है। चाहे अगर हम बीजेपी के हर रोज के भी कार्यक्रम को देखते हैं तो कुछ ना कुछ बैठकें जरूर होती थी, लेकिन अगले 36 घंटे यानी आज और कल के सभी कार्यक्रम को देखें तो ये भी बैठक बड़े पैमाने पर होने वाली है। और ये बैठक है चुनाव को लेकर, 2027 में हैट्रिक लगाने को लेकर। देखिए 27 में हैट्रिक बनाने की रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से काम कर रही है। भाजपा का मकसद है कि 27 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगा। कारण यह है कि इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी को करनी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी बहुत लंबे समय से उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, और वो अब लगभग एक कहें तो एक हिसाब से पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रैटेजिक बात अगर करें, अब ग्राउंड पे उतरने का समय आ गया है, क्योंकि 27 के चुनाव में वक्त नहीं है, तो अब ग्राउंड पे उतरने का समय आ गया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ पहुंच रहे हैं, संगठन के लोगों के साथ बैठक होगी और लोगों को रोड पर उतरने का अब समय दिया जाएगा। यानी अब जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो आपको हर गली में दिखाई पड़ेगा। वैसे तमाम संगठन के कार्यक्रम पहले ही चलते रहते हैं, जो गांव-गांव तक लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए रखते हैं, लेकिन अब एक हिसाब से कहें तो चुनावी बिगुल ये बच चुका है। और उसी बिगुल के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आपको हर तरफ दिखाई पड़ेंगे। और आज से ही इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव केंद्र सरकार के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है, ये मैंने उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो 27 के चुनाव में कहीं कोई चूक न रह जाए, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई है, किस तरह की स्ट्रेटजी पर आने वाले समय में काम किया जाता है, इसका एक खाका आज इस बैठकों में, इस बैठकें आज चलने वाली हैं, इनमें खींचा जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए नितिन नवीन के भी अगर हम पूरे चुनावी कार्यकाल को देखते हैं निखिल, सबसे पहले वो शुरुआती दिनों में पार्टी से जुड़े आरएसएस में भी उन्होंने काम किया, आरएसएस से भी जुड़े रहे, फिर युवा मोर्चा में वो शामिल हुए, फिर लगातार 4 बार से बांकीपुर विधानसभा सीट से वो विधायक चुन के आए, उसके बाद बिहार कैबिनेट में उनको जगह दी गई, फिर धीरे धीरे वो केंद्र में जगह बनाने लगे और फिर हमने देखा कि 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला। और अगर आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो बंगाल चुनाव से ही उनकी बोहनी बहुत अच्छी हुई थी, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था बंगाल चुनाव, वो उसको उन्होंने पार कर लिया। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हुए अब एक जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है कि 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में क्या कुछ माहौल बदलता है और क्या कुछ यहाँ पर रणनीति भी तैयार होती है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की अभी तक जो स्ट्रेटजी रही है, उस स्ट्रेटजी से कहा जा सकता है 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी बहुत मुश्किल दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए जिसके बाद जिसका आकलन कर पाना ही आज मुश्किल हो, लेकिन 27 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में काम किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है और जिस तरह से पायदान के अंतिम व्यक्ति तक तमाम योजनाओं को पहुंचाने की रणनीति है भाजपा की, वो ये रणनीति बताती है कि अभी 27 के चुनाव में बीजेपी का विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई खास करके दिखाई नहीं पड़ रहा। एक गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का होना है। ये गठबंधन हर बार एकदम आखिरी समय में होता है, लिहाजा इसका बहुत इम्पैक्ट नहीं दिखाई पड़ता। इस बार भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये कब जो है इसका पूरा खाका तैयार होगा, इसमें अभी बहुत बड़ा वक्त है, बहुत लंबा समय है।
लेकिन और यही वजह है कि भाजपा ने इसकी तैयारियां बहुत लंबे समय से शुरू कर दी हैं। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके साथ मंथन कर रहे हैं। तो अभी ये जो बैठकों का दौर है ये जो है शुरू रहने वाला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए बैठकों का दौर और आज से जो शुरू हो रहा है वो कल तक हम लगातार देखेंगे कि आखिर चाहे वो तमाम बड़े चेहरे हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों ही डिप्टी सीएम क्यों ना हो, सभी के साथ वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन धीरे धीरे उनका काफिला भी आगे बढ़ रहा है। निखिल, अगर संभव हो तो फिलहाल वहां पर कार्यालय पर क्या कुछ तैयारी की गई है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वहां पर क्या कुछ एहतियात भी बरते जा रहे हैं, वो भी तस्वीरें दिखाएगा, और अगर वहां पर कोई मौजूद हो तो बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा। देखिए, जैसा मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। सिर्फ संगठन के लोग पहुंच रहे हैं और ज़्यादातर लोग अभी स्वागत में मौजूद हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।